हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये मंथली रीडिंग है कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। जैसे कि मेजॉरिटी ने ये बात कही थी कि मंथली रीडिंग्स के हक़ में वोट दिया था, तो मैं मंथली से स्टार्ट ले रही हूँ। मैं कोशिश होगी वीकलीज़ भी करने की। लेट्स सी कि कहाँ तक सक्सेसफुल होता है वो। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रीडिंग्स को लाइक करते रहें। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैंसर्स के लिए काफ़ी चेंज आता हुआ लग रहा है सिचुएशन के अंदर, और वो सारी बातें या वो सब चीज़ें जो कि जिनके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा या तो इंतज़ार किया है या कोई आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, चीज़ें बिलाखिर जो है अब वो एक पॉजिटिव टर्न लेती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ये भी सिचुएशन है जिसमें एक स्टबन किस्म का बिहेवियर है, या ये कह लें कि आप इंसान ये सोचता है कि बस ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे ही हो या यही शख्स हो तो फिर, या ये सिचुएशन इस तरह की ही हो तो फिर मैं एक्शन लूँ। और जब तक वो होता नहीं है तब तक आप ज़बरदस्ती करके, ज़िद करके अपने इमोशंस को और अपने हार्ट की जो सराउंडिंग है उसको क्लोज़ ऑफ करके और आप बैठे रहते हो, और आप आगे मूव नहीं करते हो और ना ही दूसरे को भी आगे मूव करने देते हो। लेकिन एक फ़ैसला जो बहरहाल कुछ अर्सा पहले ही हुआ है, जिसमें चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट किया है, और मुझे ये लगता है कि अब पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है वो किसी न किसी अंदाज़ की कम्युनिकेशन भी आपके साथ जो है लोगों की बहाल हुई है। हालांकि कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, चूँकि आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो अभी तक सितंबर का महीना स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये कन्फ्यूजन जो है ये अगस्त और उससे पहले से ही बाकी है। और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या तो वो कंफ्यूज हैं आपके सोशल स्टेटस के बारे में, या आप जो है वो दूसरे पर्सन के सोशल स्टेटस के बारे में कंफ्यूज हैं। लेकिन ओवरऑल आपके जहन में जो है वो ये बात बहुत फ़िक्स है कि मुझे सक्सेसफुली आगे बढ़ना है, मुझे उस अंदाज़ में आगे जाना है जहाँ पे लोगों की अप्रिसिएशन मुझे मिले, ना कि लोगों की अपोजिशन मुझे मिले। ये ज़रूर नज़र आता है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर आपके सब्र के पैमाने जो हैं वो टोटली लबरेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फ़ैसला जो है या सिचुएशन जो है वो आपके हक़ में इतनी इस तरह से हो जाएगी सितंबर के एंड तक कि वो जो एक इंतज़ार की कैफ़ियत है जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है, वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी और कोई नया स्टार्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी यहाँ पे बात नज़र आ रही है कि आपको ये डर है कि जो कोई आपकी तरफ आ रहा है शायद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, या शायद उसने अपना प्लान चेंज कर लिया है, और ये शख्स जो है ये डेफ़िनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको आप पहले से जानते हैं, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम हो रहा कि सितंबर के महीने में सवाए इसके कि आपकी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मुझे नहीं मालूम हो रहा कि बहुत ज़्यादा एक क्लोज़ बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। ये जो भी कुछ होगा ये सितंबर के बाद ही होगा, जब कि आपकी सिचुएशन के बारे में जो एक कन्फ्यूजन है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है आप अपनी सिचुएशन के बारे में ख़ुद भी कंफ्यूज हों, और हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी आपके बारे में कंफ्यूज हो। लेकिन ये कोई सिंगल पर्सन है जो कि आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, और मेरा ये ख़्याल है कि ये कन्फ्यूजन बेसिकली आप दोनों के पार्ट के ऊपर है। आप भी अपने पर्सन की फ़ीलिंग के बारे में कंफ्यूज्ड हैं और आपका पर्सन भी आपकी फ़ीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज्ड है। यही वजह है कि आप दोनों अभी तक किसी म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंच सके हैं और नहीं जान पा रहे हैं कि असल में क्या हो रहा है। दूसरी बात, इन दो कार्ड से मुझे ये बात बहुत क्लियरली पता चल रही है कि एक वो जिसको कहते हैं ना, ईगो दरमियान में आ गई हुई है। पहले किसी एक पर्सन ने ईगोइस्टिक बिहेवियर शो किया है, और अब फिर दूसरे पर्सन ने भी उसी बिहेवियर की बिना के ऊपर उसने भी वही रवैया अपना लिया है जो कि पहले पर्सन का था, जिसकी वजह से भी एक स्टैंड ऑफ है। और एक शख्स जो है वो अपनी किसी शर्त और कंडीशन के साथ एक पॉइंट के ऊपर खड़ा है, और दूसरा शख्स भी जो है वो भी अपनी किसी शर्त या कंडीशन के साथ दूसरे पॉइंट पे खड़ा है, और दोनों जो हैं वो अगर आप देखें
दोनों ने हाथ बांधे हुए हैं, दोनों ने अपने दिल और अपने इमोशंस को क्लोज़ किया हुआ है, और कोई किसी से इस किस्म की बात जिसमें ये खुल सके कि हम क्या महसूस कर रहे हैं वो करने को तैयार नहीं है। हालांकि किसी न किसी रुख के ऊपर किसी न किसी अंदाज़ में कोई ना कोई बात जो है, बातचीत जो है वो हो रही है। ये नहीं है कि टोटली साइलेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दिल की बात है, जो फीलिंग्स की बात है, जो इमोशंस की बात है, वो नहीं की जा रही, वो नहीं की पाई जा रही। इसमें जो पहला आपके लिए एडवाइस का कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है, और ये मोनोलॉजी डेक है, मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड। ये कहता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये तकरीबन एक फुल मून है, ठीक है, और अब आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आप अपना गोल जो है वो अचीव कर लेंगे। जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में ये किसी न किसी अंदाज़ में रैप अप हो जाएगा, और सारी कन्फ्यूजन, सारी जो एक क्लाउडीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और सिचुएशन जो है वो क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगी कि क्या हो रही है। सिचुएशन अभी भी समझ आ सकती है, बशर्ते कि आप दोनों लोग जो हैं वो ये अपने अपने बारे में, अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करें, जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं। ये मेरे पास एक नया डेक है, कॉन्शियस स्पिरिट ऑरेकल डेक। तो हम देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए सितंबर के महीने के लिए स्पिरिट के मैसेजेस जो हैं वो क्या हैं। So let's see what is the guidance and the messages from the spirit for Cancer Sun, Moon and Rising for the month of September. Let's see. Okay जी, पहला कार्ड वेरी ब्यूटीफुल, 33 नंबर है, 33 अगेन। ये एक मास्टर नंबर है, और ये अबंडेंस और ग्रोथ की बात करता है, और 2 डिवाइन बीइंग्स के मिलने की बात करता है, और मैसेज और कार्ड दोनों बेइंतहा खूबसूरत हैं। मैसेज में ये कहा जा रहा है, आई सेलिब्रेट ईच सनराइज एंड रिकग्नाइज द हीलिंग एनर्जीज ऑफ सन। चूँकि आप ख़ास तौर पे अभी कैंसर के लिए मैं बात करी, क्योंकि डील ही मैं कैंसर के साथ कर रही हूँ। आपको चाहिए कि आप हर रोज़ सुबह उठ के जब सनराइज़ हो रहा होता है तो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए उसकी जो बिल्कुल शुरू की जो फर्स्ट आवर की पहले घंटे की जो रेज़ होती हैं वो एब्ज़ॉर्ब करें। वो आपके माइंड को, आपकी सोल को क्लैरिटी देगा, और आपके सामने डायरेक्शन जो है वो आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ओके, और ये वर्ड्स जो हैं ये भी आप दोहरा सकते हैं। आई सेलिब्रेट ईच सनशाइन एंड रिकग्नाइज द हीलिंग एनर्जीज ऑफ सन। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको एक मैजिकल क्रीचर भी नज़र आ रही है। ओके जी, सो द सेकंड कार्ड 40 नंबर कार्ड है। At day's end, rest. I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect spirit. It's another beautiful card. आप ये बात याद रखें कि आप जिस जर्नी के ऊपर हैं, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, वो यकीनन जो है अब एंड की तरफ जा रही है। जैसे कि आपको पहले मैसेज में भी ये कहा गया है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो एंड की तरफ मूव कर रहा है, और अब आप इसके बाद आपके लिए कंफर्ट है, रेस्ट है, रिजुविनेशन है। मीनवाइल भी इस सब ड्यूरेशन के दौरान भी आपको चाहिए कि आप अपने लिए अपने कंफर्ट का ख्याल रखें और अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत करें। ये बात याद रखें कि चीज़ें जो हैं वो अपनी डायरेक्शन में अपने फ़्लो के साथ वो चल रही हैं, और वो आपको यकीनन एक सक्सेसफुल प्लेस के ऊपर लेके जा रही हैं। आपको अपना ग्रेजुअल किस्म का जो एक ये जर्नी है ये जारी और सारी रखना है, लेकिन इस दौरान अपने लिए रेस्ट के मोमेंट जो हैं वो ज़रूर निकालें। स्पिरिट से और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आप नेचर के अंदर जाएं,
आप देखें इन दोनों कार्ड्स के अंदर सनशाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि या तो कैंसर लोग जो हैं स्पेशली वो, या फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सनशाइन नहीं मिल रही है और उसको इस बात की ज़रूरत है कि वो धूप में जाके बैठे या सन की रेस से एनर्जी हासिल करें। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर कैंसर। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।